अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीबीए का तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ़ाइल सेव करना बताऊंगा, तो वो मिस हो गया था। इस लेक्चर में सबसे पहले फ़ाइल सेव करना देखेंगे। ये देखें, आप काम करने के बाद एक्सेल की शीट में आए और आपने फ़ाइल में जाके सेव की ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कोई भी नाम रखें, NTU। तो यहाँ से फ़ाइल फॉर्मेट आपने ये चेंज करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगी, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ये देखें, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगी। अब आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो मैक्रोज इसमें जो आपने लगाए थे, जो वीबी का कोड लिखा है, वो सारा आपको इनेबल मिलेगा। आज हम थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ साथ आप कमेंट्स करते जाएंगे तो मुझे भी आइडिया होता जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक विजुअल बेसिक की बुक है, इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। इसको सारी बुक हम पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग की बुक कैसे पढ़ी जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरे सामने बुक का 47 नंबर पेज ओपन है। तो बस समझ लें कि मेरे लिए पहले 46 पेजेस किसी काम के नहीं है। आप अपने लिहाज से पेजेस को स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो पेज पढ़ाऊँगा वो बुक का पेज नंबर 47 है। आप अपने लिहाज से इस बुक को रीड कर सकते हैं। मेरे टास्क को देखते हुए आपने बुक को रीड करना तो बेहतर है। ज़ीरो से लेके एंड तक बुक पढ़ना, प्रोग्रामिंग की बुक का पढ़ना कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो आप नोट्सों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले नोट लैब 1+2 के नोट्स मैंने आपके सामने ओपन कर लिए। आप यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और एक्सेल की वो शीट जो मैंने, एक्सेल की जो फाइल मैंने ओपन की है, वहाँ पे पेस्ट करके टेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक आप देखें, ये दो नई चीज़ें मैंने आज लिखी हैं। पहले हम लिखते थे ना रेंज A2, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा सेल्स 2 तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेल। तो ये कौन सा सेल बनता है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा इसका डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स 26 कर दो। ये बेसिकली रेड कलर होता है। तो जब मैं इस कोड को चलाऊँगा, ओके पे प्रेस करूँगा, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो एक्सेल की शीट आ रही है वो रेड कलर की हो जाएगी। ये देखिए, ये है बेसिकली सेल 11। इसी तरह सेल 33 में जाके मैंने वीबी ग्रीन कर दिया, मतलब तीसरे सेल यानी 33 वाले सेल को ग्रीन कर दें। तो कलर चेंज करने के दो तरीके हुए, एक कलर इंडेक्स यानी इंडेक्स दें 26, तो वो कोड के ज़रिए बताएगा ये कौन सा कलर है, और दूसरा आप लिखेंगे डॉट कलर, तो वीबी ग्रीन। तो इंडेक्स का ये फ़ायदा होता है, इसमें वैरायटी आपके पास ज़्यादा होती है। आप कोई भी कोड लिखें तो अगर ग्रीन ब्लू के दरमियान का कोई कलर है, कोई अनोखा रंग है, तो वो भी शो हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ से इस नोट्स वाली जो फाइल है, ये मैं गूगल ड्राइव पे रख के इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूँगा। तो अभी हम तजर्बा करते हैं एक और। यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ और फ़ॉन्ट देखें, इसका फ़ॉन्ट कलर अगर आपने चेंज करना है, रेंज A1 भी लिख सकते हैं और सेल्स 11 भी लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ रेंज A1। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और A1 की जगह मैं कहता हूँ A11। मैंने कहा A11 का फ़ॉन्ट का कलर रेड कर दो। फ़ॉन्ट मीन जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका। मैंने इस प्रोग्राम को चला दिया, प्रोग्राम चल गया। अब हम देखेंगे A1 सेल 11 ये बनता है आई थिंक। इसमें जाके कुछ लिख के देखते, देख रहे रेड हो गया। तो A11 सेल का फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया। अब इसी तरह A11 के फ़ॉन्ट का हम साइज़ बढ़ा के देखते हैं, वो ढूंढते हैं। ये देखें, फ़ॉन्ट डॉट साइज़ ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें कॉपी किया, इसी को यहीं पे पेस्ट कर लिया। फ़ॉन्ट कलर की जगह फ़ॉन्ट साइज़, कितना साइज़ देना है, 34। सेव। ये कोई एरर है, रन टाइम एरर है। रेंज A11 डॉट फॉन्ट डॉट साइज 12। रन टाइम एरर, मेथड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट रेंज फेल्ड। चलिए देखते क्या गड़बड़ है।
फ़ॉन्ट डॉट साइज़ कोड तो बिल्कुल ठीक लिखा है, फ़ॉन्ट डॉट साइज़। चलिए इसको बाद में देखते हैं, ये गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कहीं और हुई है। कमांड जी करते हैं इसको। चलें, इसको हम क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। देखिए मैक्रो अगर आपने क्लोज़ कर दिया तो आप मैक्रो में दोबारा जाएंगे, ये फर्स्ट मैक्रो पे क्लिक करके और यहाँ से एडिट की ऑप्शन में चले, ये मैक्रो हो गया। अब इसको दोबारा चला के देखते हैं, कोई गड़बड़ हुई थी, 34 आ गया, ठीक है। अब दोबारा लिखें कमांड सी और कमांड वी और कलर की जगह फ़ॉन्ट डॉट साइज़ और साइज़ की जगह 14। अब इसको चलाते हैं, इसके जो फ़ॉन्ट है ना, इसका साइज़ बढ़ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं 34, ये देखें ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने ख़ुद करनी है। ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी, इस फाइल में से आप देख सकते हैं। बेहतर ये हो कि अगर आप ये फार्मूले सेट फार्मूला इन रेंज, ये भी अगर आप ख़ुद कर लें, यहाँ से लिख के रेंज B1 डॉट फार्मूला, इसका मतलब है B1 सेल के अंदर ये वाला फार्मूला लगा दें जो एक्सेल में सम के फार्मूले होते हैं, विजुअल बेसिक के कोड के ज़रिए इस तरह लगाए जा सकते हैं। इज़ इक्वल टू सम A1 से लेके A10 तक। इसका मतलब ये है कि A1 से A10 सेल के दरमियान सम का फार्मूला लगा दें और ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा B1 में। तो अगर आपको इसमें हर्डल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो फिर मैं आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। अभी तक के लिए ये सिर्फ आपके लिए ही है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अब आ जाएं बुक के ऊपर दोबारा। ये बुक पे आज हमारा हम ऐसा करेंगे कि एक्सेल में जो ऑप्शंस है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, विजुअल बेसिक के ज़रिए एक्सेल के सेल्स के साथ इंटरेक्शन, और साथ साथ विजुअल बेसिक की जो बेसिक चीज़ें हैं जिसका एक्सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लाइक ये आपके सामने आप समझ लें आज के लेक्चर का मेन टॉपिक ये था कि आपने वेरिएबल की टाइप्स पढ़नी है। फ़िलहाल बूलियन को इग्नोर कर दें। इंटीजर की ये रेंज है, ये -32,768 से लेके +32,767 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल की टाइप इंटीजर ली और इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू स्टोर की जो इससे बड़ी हो, लाइक आपने स्टोर कर दिया 33,890, तो वापस आए बुक में, ये हमारी बुक है। बुक कह रही है कि ये मैक्सिमम 32,767 वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हमने गड़बड़ कर दी, हमने कह दिया 33,890 स्टोर करो, तो ये नहीं करेगा। इसने हमें पहले ही एरर दे दिया क्योंकि हम इंटीजर की रेंज से बाहर हो गए। तो ऐसे केस में हम देखेंगे हमें क्या हेल्पफुल हो रहा है, लॉन्ग की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हम इंटीजर की जगह लॉन्ग लिख देते हैं। अब देखिए हमारा एरर फिक्स हो जाएगा। सॉरी, ये एरर बेसिकली कॉमे की वजह से था। अब दोबारा इंटीजर लिखते हैं, एरर कॉमे की वजह से था, इंटीजर की वजह से नहीं था। ये एरर है असल में। अब इंटीजर की बजाय हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग, तो हमारा एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो ये है वेरिएबल की टाइप्स। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपने सिर्फ ये याद रखना है इंटीजर 2 बाइट स्टोर करता है, लॉन्ग भी 2 बाइट स्टोर करता है। तो अब अज़ान शुरू हो गई है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।